हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। देखिए, आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से एक नया आपका टॉपिक से एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हम बता रहे थे आपका एरिया रिलेटेड सर्किल बता रहे थे, इसमें कि आपका एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट पढ़ना था, लेकिन वो समाप्त हो चुका है। एनसीईआरटी बता रहे थे। अब देखिए, नया आपको जो पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। देखिए, तो ये शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। इसमें आपका वही सिलेंडर पढ़ना है, और आपका राइट सर्कुलर, जिसको कोन कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कहते हैं, या सिलेंडर सिंपली भी बोलते हैं। और इसके बाद कोन पढ़ना है, और उसके बाद आपको स्फेयर पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, हम क्या किए हैं कि राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो फार्मूला है वो हम लिख दिए हैं, टाइम को सेविंग करने के लिए, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो उससे टाइम आपका ज़्यादा निकल जाता है। इसलिए पहले हम फार्मूला सब लिख दिए हैं। देखिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होता है, तो इसका जो फार्मूला है हॉलो सिलेंडर का है, भी लिख दिए हैं। अभी समझाएंगे कि कैसे कैसे इसको निकाला जाता है और कैसे क्या होता है, इसमें थोड़ा सा हम आपको बता देंगे। और इसके बाद इसको कुछ क्वेश्चन, इसके बाद फिर आपका कोन का है उसका भी फार्मूला देख लेंगे, जो कोन में जो भी रिलेटेड इसको आपको जो भी उसमें फार्मूला वो भी देख लेंगे, स्फीयर का देख लेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस वेलकम है। अब देखिए, सबसे पहले पढ़ना है राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए, हॉलो का तो हम पिक्चर बना दिए हैं, क्योंकि हॉलो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन एक सिलेंडर का देखिए, हम एक सिंपली सिलेंडर आपको बनाते हैं। सिलेंडर तो बनाना आसान है, तुरंत बन जाता है। देखिए, यही सिलेंडर होता है। देखिए, मैं बना रहा है, यही आपका सिलेंडर है। देखिए, सिंपली हम एक सिलेंडर बना दें। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि ये नीचे इसके बेस में एक सर्किल होता है, जिसका मान लें रेडियस आर ले लेते हैं। फिर अप टॉप में भी इसका क्या होता है, एक सर्किल होता है। बेस और टॉप में सर्किल होता है, और सेंटर से सेंटर जब इसको मिला देते हैं हम लोग, सेंटर से सेंटर आप ज्वाइन करते हैं, तो यही देखिए क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। यही 90 का होता है, और इसी को हम लोग हाइट कहते हैं। यही सिलेंडर का हाइट होता है, ठीक है। देखिए, ये हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये हाइट होता है इसका। और ये दोनों क्या है, स्मॉल सर्किल है तो रेडियस होता है, और वो उसका हाइट होता है। और ये राइट एंगल से कहा था कि ये 90 डिग्री पर होता है। सेंटर से सेंटर जब ज्वाइन करते हैं तो 90 डिग्री पर ये बनता है। देखिए, आप सिलेंडर देखे होंगे, सिलेंडर का जो शेप होता है, तो वो बहुत सारा आपका डे टू डे लाइफ में हम लोग ऐसा हम लोग देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में आपका पिलर्स हो गया, सर्कुलर पेंसिल है, पाइप्स है, रोड रोलर है, सिलेंडर जो घर में गैस सिलेंडर होता है वो है, आपका टैल्कम का पाउडर होता है। ऐसे बहुत सारे आपका जो सिलेंडर का शेप का होता है, जैसे कि घर में, और आपका जो बोतल होता है, जार होता है। ऐसे बहुत सारे डे टू डे लाइफ में वही सिलेंडर का शेप वही होता है। देखिए, तो इसी का हमको इसी के बारे में पढ़ना है, इस पर क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले देखिए, जो फार्मूला लिखे हैं वो है आपका कर्व सरफेस एरिया, या इसको कर्व लैटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है। शॉर्ट में हम लोग CSA कहते हैं इसको। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH होता है, और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट होगा। तो ये पहला फार्मूला आपका यही लिखा हुआ है। दूसरा है आपका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए हम बताते हैं। कर्व सरफेस एरिया होता है कि आप यहाँ से क्या कीजिए कि सर्किल को छोड़ दीजिए, ये सर्किल नहीं रहेगा, और ये सर्किल भी आपका नहीं रहेगा। ये जो बेस और टॉप में सर्किल है, उस सर्किल को हटा दिया जाता है। उसके बाद आप बोतल को देखे होंगे, सिलेंडर को देखे होंगे, तो ऊपर में जो सिलेंडर होता है, या टैल्कम पाउडर का डिब्बा जो आप देखते हैं, तो ऊपर से आप उसका सर्किल एक नीचे टॉप में होता है, एक बॉटम में होता है, उसको हटा दीजिए, मतलब उसको छोड़ दीजिए। अब बाकी जो गोल जिसमें पाउडर आपका जिसमें कंटेनर होता है, तो वही शेप होता है। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है, तो ये टॉप के इसको छोड़ दीजिए, और सर्किल को यहाँ छोड़ दीजिए। तो यही देखिए जो शेप बचता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ तो दिखाया जाता है ऐसे, लेकिन ये होता है सर्कुलर कर्व सरफेस एरिया में, कर्व जैसा बना होता है। तो इसी का जो एरिया होता है वो आपका क्या होता है, 2πRH होता है। और जब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो सिलेंडर, ये आपका सर्किल का एरिया πr² जो टॉप में है, एक बॉटम में है, तो इसका πr² हो गया। ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। तो सभी को हम लोग πr² प्लस πr² प्लस 2πRH, इसको जब हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ से क्या हो गया, πr² 2πr² हो गया, और 2πRH हो गया। फिर इसको मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, 2πr कॉमन ले लेते हैं, तो r प्लस एच बचता है, ये भी स्क्वायर यूनिट होता है। वॉल्यूम तो आप जानवे करते हैं
कि पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी कंटेनर जो होता है उसकी कैपेसिटी होती है। जैसे हम लोग का बाल्टी होता है, बकेट होता है, या आपका जो घर में गैस सिलेंडर एलपीजी आता है तो उसमें लिखा था 15 kg या 15 kg समथिंग लिखा रहता है। या बोतल, हम लोग पानी का जो बोतल खरीदते हैं तो उसमें देते हैं 1 लीटर का होता है, तो 1 लीटर उसकी कैपेसिटी हो गया, वही उसका वॉल्यूम है, वही उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो कोई भी हम लोग कंटेनर खरीदते हैं सिलेंडर शेप का, तो उसका जो वॉल्यूम होता है कि भाई इसमें 4 लीटर पानी आएगा, 5 लीटर पानी आएगा, 6 लीटर आएगा, तो ऐसे बहुत सारे घर में डे टू डे लाइफ में होता है। तो वही उसका वॉल्यूम होता है कि वो आपको कितना स्पेस प्रोवाइड करती है किसी सामान को रखने के लिए, तो वही वॉल्यूम होता है। और ये क्यूबिक यूनिट होता है, मैंने क्यूबिक मतलब मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मिलीमीटर स्क्वायर होगा, तो ये होता है। तो ये हो गया इसका इसका बात है। देखिए इसको एक चीज़ और भी क्या करते हैं कि हम लोग इसको अपने, देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करके भी देखते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया को देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कर्व सरफेस एरिया को देखिए यहाँ बनाते हैं, ये कर्व सरफेस एरिया, इसका नेट बनाएंगे। अगर सिलेंडर का नेट बनाते हैं तो ये नेट कुछ ऐसा होता है। इसका एक नीचे सर्किल होता है और एक ऊपर सर्किल होता है, देखिए ये होता है। और इसका एरिया जो होता है, थोड़ा सर्किल देखिए बड़ा बना देते हैं, तो इसका जो एरिया होता है ये आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका भी एरिया आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी एरिया पाई। ये देखिए यही आपका कर्व सरफेस एरिया होता है। तो कर्व सरफेस एरिया में इसका क्या होता है कि ये जो इसका जो ये लेंथ होता है ये आपका 2πr होता है, क्योंकि ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है, और यही इसका हाइट होता है। देखिए ये जो होता है ये इसका हाइट होता है। तो यही देखिए क्या हो गया, तो यहाँ से एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर सर्किल है, तो यहाँ से भी एरिया आपका पाई आर स्क्वायर मिलेगा। देखिए थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, इसका सर्किल का एरिया। और इसका ही पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 2πrh, क्योंकि रेक्टेंगल शेप का हो गया, फिर लेंथ इंटू ब्रेथ, तब 2πrh होता है। तो यही इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। तो इसी को हम लोग ऐड करके लिखते हैं, तो इस तरह से आपको 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh होता है। ठीक है, चलिए वॉल्यूम तो हो ही गया। वॉल्यूम मतलब जो इसका कंटेनर में जितना कैपेसिटी होती है वही होता है। अब देखिए हॉलो सिलेंडर में क्या होता है, देखिए हॉलो सिलेंडर में क्या होता है कि 2 सिलेंडर होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल सिलेंडर होते हैं। तो अगर थिकनेस ऑफ बाल निकालना चाहते हैं, बाल का जो थिकनेस, उसकी जो मोटाई होती है, किसी किसी चीज़ का थिकनेस निकालते हैं, तो इसमें कैपिटल जो रेडियस होता है, कैपिटल आर में से आर कर माइनस आर कर दीजिए तो आपको थिकनेस निकल जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया निकालिएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या होता है, रिंग का बात होता है, किसी रिंग है बेस का, किसी रिंग आप देखते हैं ना, तो इसका आप क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए ये आपका आउटर है, तो आउटर का रेडियस देखिए क्या होता है, आउटर का देखिए रेडियस यहाँ देखिए दिखाते हैं। अगर मान लीजिए इसका सेंटर से यहाँ ये है, तो आउटर रेडियस आपका ये होता है, आउटर रेडियस देखिए कैपिटल आर है। और जो इंटरनल रेडियस है, तो ये इंटरनल रेडियस आपका आर हो गया, देखिए ये चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकालना चाहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना चाहते हैं, तो कैसे रिंग का कैसे निकालते हैं, तो कैपिटल एरिया जो सर्किल है उसका एरिया में से आप स्मॉलर सर्किल को घटा दीजिए, तो यही क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाता है। एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, तो एक्सटर्नल मतलब कौन, बाहर वाला, जैसे यहाँ निकालते थे कर्व सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा 2πrh हो जाएगा, हाइट तो वही रहता है। अगर इंटरनल निकालते हैं तो खाली इसमें क्या कीजिए, स्मॉल आर ले लीजिए, 2πrh हो जाएगा। टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, देखिए तो क्या लिखे हैं, एक्सटर्नल CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल CSA 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए इसको हम जानते हैं, इसको एक नाम, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एरिया ऑफ बेस रिंग भी कहते हैं। देखिए ये क्रॉस सेक्शन एरिया को आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ, देखिए इसको आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस रिंग भी कहते हैं, बेस रिंग, इसको एक नाम और भी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी कहते हैं। तो बेस रिंग मतलब यही, इसी का ऊपर चाहे नीचे, देखिए तो इसी का हम लोग एरिया निकालते हैं। तो क्या करते हैं,
कैपिटल जो बड़का सर्किल में से छोटा सर्किल का आप एरिया घटा दीजिएगा तो यही देखिए ये बच जाता है। तो यही होता है CSA 2 मल्टीप्लाई एरिया क्रॉस सेक्शन कहिए या एरिया ऑफ बेस रिंग कहिए। देखिए तो एक्सटर्नल का क्या हो गया 2 पाई आर एच हो गया, इंटरनल का 2 पाई आर एच हो गया अंदर वाला का, और ये 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। देखिए यही होता है आपका, यही होता है। तो 2 इसलिए होता है इसमें कि ऊपर नीचे दोनों होता है, तो इसलिए 2 से इसको देखिए क्या हो गया, देखिए कैपिटल पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर ये हो जाता है। और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए कि 2 इसका ऊपर नीचे दोनों होता है, इसलिए 2 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किए हुए हैं। फिर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालिएगा तो कुछ नहीं है, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को घटा दीजिए तो आपका क्या हो जाता है, तो वही मटेरियल का जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल से क्या आपका आयरन है या किसी चीज़ का। इसे किसे कैप देखिए, अगर मान लेते हैं कैप को ही देखिए तो कैप क्या है, देखिए ये कैप आप देखिएगा, देखिए अगर इसको बाहर से लेके चले जो कि थिकनेस है जो इसका प्लास्टिक यूज हुआ है, अगर इसको हम लेके चलते हैं तो यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक देखिए बाहर तक ही आता है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं कि एक्सटर्नल वॉल्यूम में से जो खाली बीच का देखिए जो बीच का गैपिंग जो खाली हॉलो है उसका हम लोग एरिया वॉल्यूम घटा लेते हैं। तो हमको क्या एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम घटाएंगे तो ये मेटल कैप का जो मटेरियल होता है इसका वॉल्यूम हमको निकल जाता है। तो ये होता है, तो इस प्रकार से एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर इज, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर यूज किए हैं, इसमें पाई एच कॉमन ले लिए तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। तो यही देखिए इतना फार्मूला है सिलेंडर में, इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही फार्मूला आप याद रखिए और इस तरह से फिर इसी पर क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो ये वॉल्यूम का है आपका, ये काम जो देख रहे थे ये आपका वॉल्यूम का है, ये आपका सिलेंडर का काम है। वॉल्यूम तो देख ही लिए, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर का बात है। इसके बाद देखिए आपका कोन आता है, तो कोन का एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है कोन। देखिए इसके बाद क्या है राइट सर्कुलर कोन है। देखिए कोन भी आप देखे होंगे, कोन जो होता है जैसे कि आपका आइसक्रीम होता है, कोनिकल टेंट होता है। देखिए टेंट का हम लोग काफ़ी यूज करेंगे, कोनिकल आपका टेंट होगा, आइसक्रीम होगा, फनल होगा, ऐसे बहुत सारे डे टू डे लाइफ में, या बर्थडे कैप होता है या होली होली में जो कैप पहनाया जाता है, तो ये सब कैप ये सब जो शेप होता है तो ये आपका जानते क्या होता है, यही आपका जो होता है ये कोन का शेप का होता है। कोन आप देखे होंगे, कोन देखिए आइसक्रीम उसक्रीम देखे होंगे, इस तरह से यही सब कोन का शेप होता है। कोन देखिए क्या होता है, इसी को हम लोग राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं। राइट सर्कुलर से कहते हैं कि जब इसको आप जो कि जो नीचे क्या होता है एक सर्किल होता है, नीचे आप देख रहे हैं तो ये सर्किल शेप का होता है और ये इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। बाकी जो देख रहे हैं ये आप ये शेप देख रहे हैं तो ये कर्व सरफेस एरिया होता है इसका, ये कर्व सरफेस एरिया होता है। और इसमें देखिए क्या होता है, ये सर्किल होता है तो ये सेंटर अगर हो गया, इसको सेंटर मान लेते हैं, तो यही देखिए क्या होता है रेडियस होता है, ये देखिए रेडियस होता है, आर लिख दिए हैं, और यही कोन का हाइट होता है। और एल जो होता है उसको स्लैंट हाइट कहते हैं। एल को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ एल जो है, एल जो होता है वो आपका स्लैंट हाइट होता है, स्लैंट, जिसको तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं लोग, स्लैंट हाइट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट बोलते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू भी निकालते हैं। स्लैंट हाइट का क्या होता है कि ये देखिए क्या है आपका है, अगर इसको देखा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो रेडियस है ये इसका क्या हो गया आपका ये बेस मतलब बेस हो गया। तो यहाँ से हम एल का वैल्यू निकालना चाहते हैं। अगर एल का देखिए वैल्यू निकालें तो ये क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर अब प्लस आर का स्क्वायर। एल का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा रूट अंडर आपका हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही देखिए स्लैंट हाइट का यही फार्मूला होता है, यही इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस निकालते हैं। तो लिखे लिखे हैं, तो इसका देखिए कर्व सरफेस एरिया यही होता है। कर्व सरफेस एरिया इसका देखिएगा आप, अगर इसका हम कर्व सरफेस देखिए एरिया बनाए देखिए तो यही बनता है इसका। देखिए कर्व सरफेस एरिया देखिए बनाइए, इसका कर्व सरफेस एरिया ये देखिए यही होता है इस तरह से कर्व सरफेस एरिया, और ये होता है देखिए यही किसका कर्व सरफेस एरिया होता है। इसको कुछ नाम हम दे दें कि यहाँ पर देखिए अगर हम कुछ नाम दे दें कि मान लीजिए कि यहाँ ओ है तो यही देखिए, और ये देखिए क्या होता क्या है आपका
ये तो आपका एल हो गया, ये भी आपका एल है। ये देखिए ये क्या होता है, सर्किल का हाफ सरकमफ्रेंस है। ये सर्किल का देखा जाए तो ये हाफ सरकमफ्रेंस होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाफ इसको तो 2 पाई आर, देखिए यही इसका लेंथ होता है। पूरा सर्किल का देखा जाए तो यही इसका सरकमफ्रेंस होता है। देखो इसको निकाला भी जाता है, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एक प्रकार का क्या है, सेक्टर बन जाता है। देखिए अगर देखा जाए तो ये सेक्टर आपका है। तो ये बनते क्या होता है, अगर इसको देखिए आप इसको निकालिएगा तो एरिया ऑफ सेक्टर, अगर इसको नाम दे दें कि ओ, और यहाँ आप ए दे दें और ये बी हो जाएगा, जानते क्या हो जाएगा, तो 1/2 लेंथ ऑफ द आर्क और मल्टीप्लाई रेडियस होता है, रेडियस ऑफ द सेक्टर होता है। तो इसी से फॉर्मूला देखिए आप निकालिएगा कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर देखिए निकालिएगा तो जानते क्या आएगा, इसलिए आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर या लेंथ जो कहिए, ये इसका निकालना चाहते हैं। अगर हम लोग कर्व सरफेस से निकालना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि एरिया ऑफ सेक्टर लिख लीजिए। देखिए क्या है, देखिए निकाल के दिखाते हैं। एरिया ऑफ, आप लिख लीजिए सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर देखिए ओ ए बी। तो ये देखिए क्या मिलेगा आपको, अगर इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, देखिए 1/2 लेंथ ऑफ द आर्क हो गया। इसको क्या कीजिए, लेंथ ऑफ आर्क लिख दीजिए, लेंथ ऑफ द आर्क, तो लेंथ ऑफ द आर्क कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई रेडियस कर लीजिए, रेडियस ऑफ द सेक्टर। तो ये हो गया आपका रेडियस हो जाएगा, मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ द सेक्टर। देखिए तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 हो गया। मल्टीप्लाई क्या कीजिए, मल्टीप्लाई आप क्या कीजिए 2 पाई आर कर दीजिए। यही 2 पाई आर इसका ये होता है जो लेंथ, 2 पाई आर हो गया। और ये इसका ये जो रेडियस होता है, तो रेडियस यही एल के जगह पर काम आता है। 2 पाई आर मल्टीप्लाई एल हो जाता है। तो यही देखिए 2 कट जाता है और यही आपको मिलता है पाई आर एल। तो यही इसका फार्मूला यहाँ से निकलता है। तो यही होता है, इसी तरह से लोग इसको निकालते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया का जो निकालने का अपना है कि पाई आर एल कैसे आता है, तो यही है। अगर टोटल सरफेस एरिया देखिए निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालिए तो कुछ नहीं कीजिए, कर्व सरफेस एरिया में आप सर्किल का एरिया जोड़ दीजिए, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर तो थोड़ा सा लिखा जाता है, तो पाई आर यहाँ से कॉमन ले लिए, तो पाई आर यहाँ से निकला तो एल बच गया है, आर बच गया, तो यही स्क्वायर यूनिट होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बस इसमें कोण में इतना ही फार्मूला है, इससे ज़्यादा फार्मूला कोण में आपको नहीं पढ़ना है, कोण में इतना ही समझना है। और इस पर मेन इसमें हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। बाकी इतना समझ गए अब काफ़ी है। इसमें जब क्वेश्चन बनाएंगे तो जो भी और कुछ है वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक बचा हुआ आपको स्फेयर है, जो कि स्फेयर हम लोग को पढ़ना है। चलिए तो अब स्फेयर के बारे में देख लेते हैं, कुछ उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए इसके बाद आपका क्या है, स्फेयर है। तो स्फेयर देखिए क्या होता है, स्फेयर शेप का भी देखेंगे, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, ऐसे बहुत सारे शेप होते हैं, फुटबॉल क्रिकेट बॉल ये सब, या कोई भी हमारी अर्थे है क्या, स्फेयर के सॉलिड बॉडी होता है। स्फेयर के 3 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, तो ये सॉलिड बॉडी होता है। देखिए स्फेयर का कुछ नहीं है, स्फेयर बनाना चाहते हैं तो सर्किल जिसे आप बनाते हैं उसी टाइप का स्फेयर होता है। इसमें लोग और क्या, देखिए बहुत सी जगह फिगर देखिएगा, इसमें और क्या होता है, इसमें एक सेंटर होता है ये, इसी में लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार से डॉट 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 इस तरह से लोग खींचते हैं कि ये आपका स्फेयर होता है। इस तरह से लोग इसको मिलाते हैं, मतलब ये कुछ स्फेयर का, ये इसका रेडियस होता है, क्योंकि ये सेंटर है। तो ये जो देख रहे हैं ये रेडियस होता है इसका, तो यही स्फेयर है। स्फेयर का वही कि फुटबॉल जब क्रिकेट बॉल की बात आ गया तो यही इस टाइप का होता है, तो यही होता है। और इसी में हम लोग को पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 होता है, पाई आर क्यू होता है। और सरफेस एरिया जानते ही इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कि इसमें हेमी स्फेयर होता है, जो हेमी स्फेयर क्या होता है, इसे आपका कैसे कटोरा उटोरा कैसे होता है आप देखेंगे तो इस प्रकार का कटोरा कैसे होता है कि इस प्रकार से पहले एक सर्किल बना लीजिए, इस प्रकार का एक सर्किल बना लीजिए, और इसी में क्या कीजिए कि इस टाइप से, इसमें जानते हैं इस टाइप से आप इसको बना लीजिए। ये देखिए ये होता है, इस टाइप से लोग देखिए यही होता है, यही इसी प्रकार का लोग हेमी स्फीयर बनाते हैं। ये हेमी स्फीयर कुछ ऐसा ही होता है।
अब इसी में जो जैसा फिगर है, अब हम लोग तो कोई आर्टिस्ट तो है नहीं, तो इसीलिए हेमिस्फीयर जो होता है वह आधा आधा बॉल, कैसे होता है किसी चीज़ को आप आधा काट के हटा लीजिए, एक स्लाइस जैसा मतलब, तो यही देखिए हेमिस्फीयर होता है इस प्रकार का, तो लोग हेमिस्फीयर बनाते हैं इसी, तो यही हेमिस्फीयर मतलब ये आधा जो कैसे होता है कि आप फुटबॉल को या क्रिकेट बॉल जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है उसको आप क्या कीजिए आधा काट कर हटा लीजिए, तो इसमें देखिए हेमिस्फीयर का क्या होता है जस्ट हाफ हो जाता है, 2/3 पाई होता है, कर्व सरफेस एरिया देखिएगा तो वहाँ 4 होता है, यहाँ 2 होता है, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो आपका क्या होता है 3 पाई यूनिट होता है। एक देखिए स्फेरिकल सेल होता है, तो स्फेरिकल सेल मतलब ये क्या होता है, इसे दो कैसे होता है, तो दो आपका स्फेयर, एक छोटा गो और एक हो गया बाहर से इस तरह से बना रहेगा रिंग जैसा, देखिए यही स्फेयर होता है, तो इसी प्रकार से, और इसी में क्या होता है कि ये सेंटर हो जाता है कंसेंट्रिक सर्किल जैसा, तो ये मान लीजिए स्मॉल आर है, तो ये आपका यहाँ से कैपिटल आर हो जाता है, और यही वॉल्यूम में मटेरियल निकालते हैं, तो यही देखिए इसका यही करते हैं हम लोग, तो इसमें करते क्या है कि एक्सटर्नल वॉल्यूम में से हम लोग इंटरनल वॉल्यूम घटा देते हैं तो मटेरियल मिल जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल कर ये वाला वॉल्यूम छोटका घटा देंगे तो यही आपका देखिए यही रीजन मिल जाता है, तो यही आपका 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू होता है, तो यही देखिए कुछ फार्मूला है, इतना ही सब बाकी और जो पीछे पढ़े हैं मेंसुरेशन में तो इसी का यूज करना होता है, और इसी का हम लोग यूज करके अब यहाँ पर फार्मूला तो याद रखेंगे ही या क्वेश्चन बनाते बनाते भी याद हो जाता है। अब इसमें मेनली हमको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, मेनली हम लोग को अब इसमें क्वेश्चन करना है। देखिए तो पहला इसका क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं और लिख के देखिए आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का, तो पहले इसी से जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे, और उसके बाद फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा जो आपका 13.1 है उसका हम लोग क्वेश्चन, जो एक तो दिया है क्यूब का दिया था, क्यूब का भी छोड़ देते हैं, क्यूब का है कि दो छोटे क्यूब को जोड़ दीजिए और एक बड़ा सा क्यूबाइड बन जाता है, तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, उसके बाद में देख लेंगे। अभी हम लोग जो फार्मूला देखें उसका क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है। चलिए इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, एनसीईआरटी का है, 13.1 का है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि द वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर है। देखिए यही हम नीचे जो बनाए हैं यही देखिए आपका हॉलो हेमिस्फीयर है, इसी को हम हेमिस्फीयर बनाए हैं। देखिए ये हेमिस्फीयर है जो कि बोल रहा है कि हॉलो हेमिस्फीयर है, कहता है कि हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर है। देखिए तो इसी के ऊपर, देखिए ये इसी के ऊपर मतलब ये जो आपका हेमिस्फीयर है उसी पर क्या है एक सिलेंडर बनाया गया है, इसी पे एक सिलेंडर हम बनाए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। कहता है सिलेंडर हॉलो सिलेंडर है, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ, देखिए इसका डायमीटर जो दिया हुआ है हेमिस्फीयर का डायमीटर है तो ये है आपका 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यदि सॉल्यूशन में देखिए लिखा जाए, देखिए सॉल्यूशन में हम देखिए डाटा को लिखें तो क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ कि हेमिस्फीयर का डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, देखिए लिख देते हैं कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो दोनों का ही देखिए होगा डायमीटर ऑफ आपका हेमिस्फीयर कितना कहता है 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू आपका हो जाएगा d/2। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 14/2, तो ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगा आपको 7। देखिए तो इसका रेडियस दोनों एक ही है, तो यहाँ भी रेडियस आपका जो आएगा वो 7 ही होगा, दोनों का रेडियस जो आर का वैल्यू होगा, आर देखिए जो मिलेगा हमको वो यहाँ से भी वही आर मिलेगा और यहाँ से भी वही आर मिलेगा, तो आर इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कहता है, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर है। अब देखिए टोटल जो हाइट है, तो हाइट देखिए यहाँ से काउंट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है इस बर्तन का तो 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर इसका हाइट कहता है, ठीक है। तो अब हम एक काम क्या करते हैं, ठीक है भाई आगे देख लेते हैं कि टोटल हाइट दिया 13 सेंटीमीटर वेसल का, बर्तन का। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है, मैंने इनर सरफेस एरिया निकालना हमको है, मैंने सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया हमको निकालना है, तो एक काम ये करते हैं
कि पहले हम दोनों का हाइट अलग देखे थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए ये रेडियस होता है, ये आपका क्या है कि हेमिस्फीयर जो है उसका रेडियस देखिए ये है, और यहाँ से यहाँ तक होता है तो ये भी इसका रेडियस ही होता है। तो रेडियस ही कितना है 7 है। तो इसका हाइट भी जो यहाँ से यहाँ देखेंगे, इसका हाइट जो यहाँ से यहाँ तक आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर ही होगा। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर ही होगा, 7 सेंटीमीटर। ये यहाँ से हाइट देखेंगे तो यहाँ से यहाँ ये 7 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से अगर सिलेंडर का हाइट देखा जाए तो कितना हो गया, तो 13 में से 7 घटा दीजिए तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। किसका, सिलेंडर का हाइट। सिलेंडर का हाइट देखिए ये हो गया। तो हेमिस्फीयर का देखिए, जो हेमिस्फीयर है उसका हाइट 7 सेंटीमीटर है, और जो सिलेंडर का हाइट है वो आपका 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, बाकी रेडियस तो इसका भी 7 हो जाता है, इसका भी रेडियस 7 होगा। तो हाइट हमको मिल गया, हाइट ऑफ द सिलेंडर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द सिलेंडर कर लेते हैं। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। देखिए हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गया वो आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए रेडियस मिल ही गया, हाइट ऑफ द सिलेंडर मिल ही गया। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है कि हम निकालना जो हमको है सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना। तो सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं, सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया पढ़ रहे थे, तो कुछ नहीं करना है। अब देखिए क्वेश्चन जो कहता है अब उस पर काम करिए। देखिए अब तो निकल गया, हाइट तो निकाल ही ली, रेडियस निकल ही गया, और हमको किसी चीज़ का जरूरत है नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकाल लेते हैं। देखिए सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, देखिए वेसल का निकाल लीजिए, वेसल। देखिए तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा, तो सरफेस एरिया देखो दो आपका कंबाइंड फिगर है। तो एक सरफेस एरिया किसका हो जाएगा, ये आपका सिलेंडर का। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 आपका हो जाएगा 2। देखिए इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका, इसका सरफेस एरिया आपको हो जाएगा 2 पाई आर एच। सिलेंडर का देखिए, सिलेंडर का सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच। हेमिस्फीयर का देखिए लिख रहे थे, फॉर्मूला लिख रहे थे। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, तो उसका स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन आपको क्या मिलेगा, तो कॉमन मिल जाएगा हमको 2 निकाल सकते हैं, पाई भी निकाल सकते हैं, और आर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ मिलेगा सिर्फ एच, और यहाँ से मिलेगा आपको आर, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर आपका स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा। अब वैल्यू बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस तो 7 है, किसी का भी रेडियस हो। देखिए ये हाइट किसका है, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का बैठा दीजिए, आर 7 ही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22। देखिए 7 काट ही देते हैं, तो क्या है लिखने से क्या फ़ायदा, 7 तो कट ही जाएगा आपको यहाँ पर से। तो ये बचेगा 22, और यहाँ से मिलेगा 13, ये वैल्यू मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, इसको के बाद 22 दूनी 44 कर लेते हैं, अब मल्टीप्लाई 13 करते हैं, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही देखिए वैल्यू मिलेगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कर न लीजिए, 44 मल्टीप्लाई 13 कर दीजिए। तो ये 4 3 12 हो जाएगा, और ये भी आपका 4 3 12 1 13 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 4 ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा 275, मतलब इसे 5 हो जाएगा, 572 मिलेगा। तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही देखिए इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन का देखिए यही आपका आंसर है। पहला नंबर क्वेश्चन यही था। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, क्या किया भाई, तो पहले हम लोग रेडियस फाइंड कर लिए कि रेडियस क्या है, डायमीटर दिया हुआ था, दोनों का हाइट देख लिए। फिर देखिए स्फीयर का क्या होता है, स्फीयर का कि जो इसका रेडियस होता है ना, इसका हाइट वही होता है, तो ये इसका रेडियस ही होता है। देखिए रेडियस 7 था तो ये 7 कर दिए, और बाकी 13 में से 6 घटा दिए, सॉरी 13 में से 7 घटा दिए तो ये 6 मिल गया। तो ये हो गया सिलेंडर का हाइट हो गया।
ये सिलेंडर का हाइट होता है। देखिए यहाँ से यहाँ क्या होता है, ये आपका सिलेंडर का हाइट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिलेंडर का हाइट हो गया। तो यही हमको देखिए यही हाइट इसका होता है। तो ये हमको 6 मिल गया, यहाँ से हम 6 निकाल लिए, ये हो गया। और उसके बाद कर्व से सरफेस एरिया हम जानबे करते हैं कि सिलेंडर का क्या होता है और हेमिस्फेयर का क्या होता है। फॉर्मूला बैठा कर डेटा मेरे पास था, हम आंसर इसका कैलकुलेट कर लिए। तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 2 क्यूब है, ईच ऑफ वॉल्यूम आपका दिया 64 सेंटीमीटर क्यूब और ज्वाइंट इन टू इंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड निकालना। देखिए इसमें हम लोग 2 क्यूब को जोड़ते हैं तो एक क्यूबाइड ही मिलता है। तो इसमें फ़र्क क्या होगा बताते हैं। तो देखिए क्या है, देखिए हमको वॉल्यूम दिया हुआ है, तो अगर देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ लिख सकते हैं आपका क्यूब, ईच क्यूब का दिया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, तो ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ए का वॉल्यूम मतलब साइड निकालेंगे तो कितना होगा, ये क्यूबिक हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा और ये 64 सेंटीमीटर आपका क्यूब हो जाएगा। तो क्यों तो बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, 4 का ये 3 है तो हम 4 का क्यूब कर देते हैं और सेंटीमीटर बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका ए बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ए आपका 4 सेंटीमीटर आ गया, देखिए 4 का क्यूब है, ये खत्म हो जाएगा, तो ये 4 आपका मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब 2 आप क्यूबाइड को जोड़ेंगे तो खाली लेंथ आपका जो है ना, लेंथ बदल जाएगा, तो 4 + 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका बी का जो वैल्यू रहेगा, चौड़ाई आपका 4 ही रहेगा, सब क्वेश्चन आप बनाए होंगे, एच भी रहेगा वो 4 ही रहेगा, 4 ही सेंटीमीटर रहेगा। तो बस अब कुछ नहीं करना है, अब सरफेस एरिया निकाल देना है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड करना है। देखिए बस यही इसमें करना था, ऐसा क्वेश्चन आप क्लास 8-9 में लोग बनाए हैं। क्यूबाइड हो जाएगा, क्यूबाइड है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड क्या होता है 2 आपका हो जाएगा LB। देखिए ये होता है फार्मूला LB प्लस आपका BH अब प्लस आपका LH, वैल्यू बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 और 8 × 4 अब प्लस 4 × 4 अब प्लस हो जाएगा 8 × 4 और सेंटीमीटर आपका स्क्वायर हो जाएगा। बस यही इसमें फर्क होता है। तो ये 2 हो जाएगा आपका, यहाँ से मिलेगा 32, यहाँ से मिलेगा 16 और यहाँ से मिलेगा आपका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तब 32 64 80 हो जाएगा, अब ×2 मतलब 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2। एक छोटा सा क्वेश्चन था, तो यही देखिए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही देखिए इसका आंसर होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं किए, हम क्या किए कि वॉल्यूम दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब दिया हुआ था 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो ए का वैल्यू निकाल लिए तो क्यूबिक रूट हो गया। हम 4 का क्यूब बना दिए 64 को, सेंटीमीटर को बाहर निकाल लिए तो 4, तो साइड हमको कितना मिल गया 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ खाली जानते हैं, लेंथ ही बड़ा हो जाता है, बस लेंथ आपका खाली ध्यान रखना है कि लेंथ इसका डबल हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर है, ये देखिए मीटर नहीं है, 8 सेंटीमीटर आपका है, 8 सेंटीमीटर। 4 बी और एच वही रहता है और सरफेस एरिया का फॉर्मूला बैठा दिए, सरफेस एरिया है आपका, सरफेस एरिया निकालना था। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप सरफेस एरिया कर दीजिए, आप यहाँ पर क्या लिख लीजिए, सरफेस एरिया कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा सरफेस एरिया कर लीजिए, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, जो फार्मूला लिखकर वैल्यू बैठा दिया, हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है।